आज हम सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स का दूसरा मीनिंग होता है मूड। मॉडल्स के नाम से ही हमें लगता है कि मूड यानी कि हमारा क्या मूड है, उसके अकॉर्डिंग ही मॉडल बनते हैं। लाइक मॉडल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाजत और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। मॉडल हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड। मॉडल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर होते हैं या वॉज वर्ब होते हैं, ऐसे मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर यूज्ड विद मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस। ये एबिलिटी यानी योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, सर्टेनिटी, निश्चितता या परमिशन, इजाजत और नेसेसिटी यानी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं। जब ये स्पेशली किसी सेंटेंस में व्यक्त होती हैं उसमें हम मॉडल टाइप की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। होती ये हेल्पिंग वर्ब ही है। मॉडल अगर दिमाग में आपके टच होता है तो आप भूल जाइए कि कोई डिफिकल्ट सी पता नहीं क्या चीज है, ये एक हेल्पिंग वर्ब ही है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लाइक क्या होते हैं मॉडल? जैसे कैन, कुड हैव, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, will be able to, would be like to, used to, needs, dare to। ये जो मॉडल्स मैं आपको बता रही हूँ ये कन्वर्सेशन में या स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ होती है वो मॉडल्स पे ही बेस होती है। इज एम आर कम और ये मॉडल्स जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, किस मॉडल के साथ कौन सी वर्ब, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। वन बाय वन समझते हैं, आइए। जैसे कैन, कुड हैव। कैन का अर्थ होता है सकता है, कैन। कुड सका, यानी कि कैन का जो सेकंड फॉर्म है कुड है, सका या पाया, कुड हैव सकता था। जैसे कि हम वहां पढ़ते आए थे कि जब हम था थी थे पढ़ते थे तो वॉज वर आता था, लेकिन जब ई आ ई जैसे ऐसे वर्ड लास्ट में होते थे तो क्या होता था? हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती थी। और सकता या आता वो या क्या था, जाता ता था ती थी ते थे होते थे, तो वहां पर क्या आता था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाते थे, ना कि वॉजवर वाले सेंटेंस रह जाते थे। ठीक है, यहाँ पर भी कुड हैव का मीन्स होता है सकता था। कुड सका, पाया, कैन सकता है। जैसे विद्यार्थी स्कूल से घर जा आ सकते हैं। विद्यार्थी को इसमें कोई संभावना नहीं है, इसमें एक सामर्थ्य है कि बच्चे स्कूल गए हैं तो वो घर आ भी सकते हैं, तो उनकी सामर्थ्य है। तो स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो लोगों की सामर्थ्य है अभी सोचने की, तो वो गलत सोचे, सही सोचे। उसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, न उसमें पॉसिबिलिटी की जरूरत है। जिसके भाव में जो मन आएगा वो सोचता है। तो पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। कुछ भी हो सकता था। तो इसका सेकंड फॉर्म जब सकता था आया है तो क्या आएगा यहाँ पर? कुड हैव हैपेंड। तो कुड हैव यानी कि सकता था, सका नहीं, कुछ भी हो सकता था। तो हैव के साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एनीथिंग कुड हैव हैपन। तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो यू कैन नेवर लव एनीवन। तुम समय पे क्यों नहीं आ सके यानी क्यों नहीं आ पाए। वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम। तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। यू कुड खोल सकते थे तो यू कुड हैव टर्न ऑन द टैप बट यू डिड नॉट। यानी कि अगर ये पास्ट परफेक्ट में बना है लाइक कुड हैव, इसी तरह से दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा यानी डिड नॉट। मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। क्या तुम कल रात सो पाए? तो कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। इस तरह से हम इसमें कैन, कुड या कुड हैव का यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे जो कैन, कुड हैव है, सामर्थ्य को, हमारी शक्ति को, हमारे बल को दिखाने के लिए यूज करा जाता है, ना कि कोई पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज करा गया है। ओके, अब है नेक्स्ट है हमारा मे, माइट। मे होता है हमारा सकता है ही होता है। मे हैव, माइट हैव होता है। जो मे है इसका जो पास्ट है वो मे हैव है। माइट है, माइट का माइट हैव है, सकता था। दोनों का अर्थ सकता ही, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ यूज करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं तो सामर्थ्य के लिए, यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए। आज बारिश हो सकती है तो इट मे माइट रेन टुडे। ये मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता था। इट मे ऑल्सो हैपन विद यू। वो किसी को भी मार सकता था। तो ही मे हैव या माइट हैव किल्ड एनी वन। उस दिन बारिश हो सकती थी। इट मे हैव रेन्ड
दैट डे। आप समझ गए होंगे, ये संभावना की बात की जा रही है। या सकता था, सकती थी आएगा, वहां माइट हैव आएगा संभावना में। और जहां पर संभावना ही है और वो सकती है में है, तो मे या माइट का हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। यहाँ मे का अर्थ है आपका सकना, वो सकता है, परमिशन यानी अनुमति के लिए भी यूज होता है। जैसे हमने कहा कि स्कूल में कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपने सामर्थ्य नहीं दिखानी है टीचर को कि मैं तो अंदर आ सकता हूँ। तो आप तो अंदर आ सकते हो, लेकिन वो टीचर है, आपको पूछना पड़ेगा, यानी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मे आई कम इन, या मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। कभी आप इंटरव्यू देने गए हैं या आप क्लास में पहले आपका जो है आप एडमिशन कराने गए हैं, तो आप पूछेंगे, अपनी सामर्थ्य नहीं दिखाएंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे, आप अनुमति लेंगे, पोलाइटनेस, परमिशन लेंगे। तो मे आई सिट, मे आई सी योर बुक वंस। अगर फ्रेंड से भी आप परमिशन ले रहे हैं अपनी उसकी बुक देखने के लिए, तो मे आई सी योर बुक। मे और स्कैन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ सामर्थ्य और अपनी शक्ति की बात होती है, परमिशन की बात होती है, संभावना की बात होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मे विश, यानी कि इच्छा व्यक्त करने के लिए भी होता है। भगवान करे आप सफल हो जाएं, या भगवान करे आप सफल हो सकते हैं, तो मे यू सक्सीड, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, या भगवान आपको बड़ा कर सके। तो मे यू बिकम ए रिच मैन, मे यू बिकम ए रिच मैन। शुड, अब है नेक्स्ट है शुड। शुड का मीन्स होता है चाहिए। शुड हैव, चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट से सो, नहीं कहना चाहिए, सॉरी, से सो। लोगों को निकल जाना चाहिए, पीपल शुड लीव, तुम्हें वहां नहीं, वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तो यहाँ पर चाहिए था, तो शुड हैव और चाहिए शुड, यानी कि यहाँ पर हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जैसे शुड है ऐसी ओ टू है, यहाँ भी चाहिए होता है, और शुड हैव की जगह यहाँ पास्ट में ought टू हैव, चाहिए था। शुड की जगह ought टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर जब ought टू का प्रयोग अक्सर नहीं होता। शुड कैन बी रिप्लेस्ड विद ought टू, बट ought टू इज रेयरली यूज नाउ। हम अगर एग्जाम में कहीं भी शुड हैव भी लगाया है और ought to have नहीं लगाया, तो वो गलत नहीं है, लेकिन रेयरली ही ought to यूज कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पर हम यूज करते हैं। लाइक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू ought not to say so, नहीं कहना चाहिए, सॉरी। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल ought to have left। सेम ही है, बट आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट का मीन्स होता है चाहिए, भाई चाहिए ही चाहिए, ये जरूर जहाँ वर्ड रहता है। या मस्ट है, चाहिए था, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स, सब जानते हैं कि क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, या क्या चीज हम किसी के बिना भी हमारा चल सकता है, तो वहाँ हम शुड लगाएंगे। अदरवाइज जब बहुत जरूरी होगा तो चाहिए लगाएंगे। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। इस तरह से हम यहाँ मस्ट और मस्ट हैव का यूज करेंगे। हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज होता है जब हैज के बाद टू 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 लग जाता है, तो करना पड़ता है, या करना, या पड़ता था, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं जो हमारे हमारे प्रेशराइज है, हमें कि हमें चाहे न चाहे हमें करना ही करना है, हमारा मन है या नहीं है, तब भी हमें जॉब पर जाना पड़ा, या मुझे खाना बनाना पड़ा, क्योंकि पेट तो अपना है, भूख लगेगी तो उसमें खाना भी तो खाना है, तो खाना बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हैज टू, हैव टू, हैड टू, या विल हैव टू, विल हैज टू, इस तरह के हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हैज टू, हैव टू, यानी कि हमें रोज जाना पड़ता है, तो वी हैव टू, तो वी है, यानी प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे। वी हैव टू गो देयर डेली, या उसे प्यार से बात करनी पड़ती है। ही हैज टू स्पीक पोलाइटली। हैड टू यानी कि पास्ट में हमें रोज वहां जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर डेली, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। क्या तुम्हें ये काम करना था, हैड यू टू डू दिस वर्क। तो आपका इसमें इंटेरोगेटिव में क्या के लिए हैड, और पहले सब्जेक्ट फिर टू आएगा, जैसे बी या बीन के साथ था, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। उसे किससे मिलना था, या उसे किससे मिलना, whom had to, whom had he to meet, उसे किसे मिलना पड़ा। इस तरह से हम इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक्सरसाइज निकालेंगे नेट पे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज है। नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू में आपको बताया मैंने कि अभी जहाँ पड़ेगा, पड़ेगी आएंगे, वह विल हैव टू आएगा। एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम,
या वन डे, मुझे कभी नहीं वहां जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर सम वन डे, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस टू, इस तरह से हम विल हैव टू का यूज करेंगे। यहाँ गागी गे आएगा। यहाँ है विल बी एबल टू, यानी कि विल बी एबल टू यानी कि सकेगा या पाएगा, यानी कि एबल मतलब कि योग्य, या मैं पान इस कर पाने योग्य कोई बात होगी और गागी गे में होगी, तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा या मैं वहां नहीं जा सकूंगा। क्या तुम ये कर पाओगे, क्या ये तुम के कर सकोगे, तो इसमें एबिलिटी भी छुपी हुई है, तो इसमें गागी गे भी है, तो इसमें क्या आएगा, विल बी एबल टू, तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, क्या तुम ये कर पाओगे। विल यू बी एबल टू डू दिस, क्या तुम इसे कर पाओगे। नेक्स्ट है वुड लाइक टू, यानी कि चाहूंगा, चाहूंगा मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, इस तरह से ये पोलाइट सेंटेंस अधिकतर स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगी, वुड यू लाइक टू रीड विथ मी, इस तरह से आप मेरे के साथ मार्केट चलना चाहोगी, तो आप इससे परमिशन ले रहे हो। अगर वो ना भी कर सकती है, हाँ भी कर सकती है, तो वुड लाइक टू ये उसकी ही विश पे या उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है सामने वाले। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग विल टू मस्ट और मे माइट डोंट मिस, यानी कि अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में पक्का या जरूर लिखा हो, आपको हिंदी अनुवाद करना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विल को मस्ट में बदल दीजिए। और इसी तरह शायद लिखा हो तो विल को माइट में आप बदल सकते हैं। जैसे राम जाएगा तो राम विल गो, राम पक्का जाएगा राम मस्ट गो, राम शायद जाएगा राम माइट गो या मे गो, शायद राम जाएगा मे बी राम गो, मे बी को, यानी कि शायद वही चीज है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप क्या यूज करेंगे। इससे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आपकी, आपको कहाँ कहाँ ये शब्द बार बार यूज करने हैं, तभी आप इसको वर्बली प्रैक्टिस में ला पाएंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ उदाहरण के लिए हैव ए लुक एट ए फ्यू एग्जाम्पल, शायद बस आ रही है, आ रही हो, तो बस माइट बी कमिंग, वो पक्का घर जरूर जा चुका होगा, तो ही मस्ट हैव रीच्ड होम, तो मस्ट यानी कि मस्ट तो है ही कि पक्का, और यानी कि चुका यानी हैव रीच्ड होम। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड टू, यानी कि किया करता था, मैं ये काम किया करता हूँ, यूज टू का यूज कर, ये बहुत अधिक यूज करते हैं हम वर्बल में। लाइक मैं सुबह जल्दी उठता था या जल्दी उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक अप मी, हम हम बचपन में साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, वो स्कूल नहीं जाता था, यानी कि अधिकतर वो स्कूल बार बार नहीं जाता था या उसको आदत थी, तो ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था, डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हम यूज करेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेंट, अगर वाक्य के एक बार यूज टू आ जाए तो दोबारा यूज टू का यूज नहीं करना चाहिए। लाइक उसकी जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे मैं आता था यानी कि मैं आया करता था, और वो जाता था, मैं वहां आता था, वो जाया करता था, तो आई यूज टू कम, मैं वहां आता जाता रहता था या आया करता था, एंड ही वुड गो, वह चला जाता था वह जाता था। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था, तो पढ़ा करता था या पढ़ता था, आई यूज टू गेट अप एट 5, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स, वो आती थी, शी यूज टू कम, मैं भाग जाता था, आई वुड रन, फिर वो मुझे बुलाती थी, देन शी वुड कॉल मी। अगर पैराग्राफ किसी बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज टू की जगह हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। इफ द पैराग्राफ इज इन द पास्ट देन वुड रिप्लेस टू यूज्ड टू। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वह रोज 6 बजे उठता था, तो ही वुड गेट अप डेली एट 6। मैं बहुत बुरा था, आई वॉज वेरी बैड, मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, आई वुड लव माई मॉम ए लॉट। इस तरह से जो काम आप
करते ही हो, यानी मैं किया करता था, प्रैक्टिस में है, बार बार तो यूज टू का यूज करते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड, बीते हुए कल में कभी भविष्य की बात हो तो विल की जगह हम वुड का प्रयोग करेंगे। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, तो ही सेड, उसने कहा दैट ही वुड हेल्प अस। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, आई न्यू दैट ही वुड विन। विन के साथ वुड के साथ हेल्प की, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी एबल दिस मस्ट सेल्फिश। मुझे संदेह नहीं था, आई हैड नो डाउट, यानी कि था, है ना, कि तुम जीतोगे, कि दैट यू वुड विन। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा, आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। ओके, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। ऐसे ही हम वीडियो देखते रहेंगे। प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।